Hello students, today we are going to learn a very nice and inspiring lesson from your textbook, and the name of the lesson is Let's March. This lesson is written by कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। कैलाश सत्यार्थी जो है वो हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश इस प्रांत में विदिशा नाम का जो शहर है वहाँ के रहने और उनका काम जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो क्या करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी? तो कैलाश सत्यार्थी जी बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो चलाते हैं। जो मूवमेंट वो चलाते हैं, जो आंदोलन वो चला रहे हैं, उसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। तो आज तक उन्होंने 86,000 चिल्ड्रन को लिबरेट किया है, स्वतंत्रता दिलाई है। तो उनके जब वो स्वतंत्रता दिला रहे थे बच्चों को, तो बहुत ही ज्यादा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो ऐसे जो कैलाश सत्यार्थी है, उनको जब 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया, तो उस वक्त उन्होंने जो स्पीच दिया है आपको, वो यहाँ पे दी। अब हम जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो बहुत बड़ा प्राइस होता है, बहुत ही बड़ा, मतलब उसे हम ऑनर समझते हैं। तो ऐसा क्या कार्य किया था कैलाश सत्यार्थी जी ने कि उन्हें ये जो अवार्ड है, ये जो प्राइज है वो दिया गया? तो ये देखेंगे हम। उनका ये स्पीच है और इस स्पीच को हम यहाँ से जान लेंगे। दो पार्ट में ये लेसन आपको दिया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। तो सबसे पहले कैलाश सत्यार्थी जो है, उनके सामने जो भी लोग बैठे हैं उनको ग्रीट कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, ओके, उनको थैंक्स कह रहे हैं। तो कौन कौन है कि जिनका वो वेलकम कर रहे हैं और जिनको वो थैंक यू बोल रहे हैं? माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मेरे प्यारे बच्चों। योर मैजेस्टीज, यहाँ पे जो रिस्पेक्टेड किंग और क्वीन है। योर रॉयल हाइनेस, जो क्वीन है, रॉयल हाइनेस जिसे कहा गया है। एक्सेलेंसीज, जो डिस्टिंग्विश्ड पीपल है। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। अब नोबेल कमेटी में जो डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं तो उनका वो थैंक्स कहते हैं। एंड डियर ब्रदर टॉम हर्किन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड माय डियर डॉटर मलाला। और वहाँ पे मलाला एक लड़की है जो पाकिस्तान से है, और उसी साल मलाला को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो उस मलाला को उन्होंने अपनी बेटी कहा है कि मेरी बेटी मलाला। तो देखो अब क्या कहते हैं कैलाश सत्यार्थी जी। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। अब जो पोडियम उन्हें मिला है, जो व्यासपीठ उन्हें मिला है, उस व्यासपीठ को वो शांति और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का व्यासपीठ कह रहे हैं। शांति और मानवता के इस व्यासपीठ से I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom Ved। तो कि शांति और मानवता के इस व्यासपीठ से ज्ञान के प्राचीन ग्रंथ में जो वेद दिए गए हैं, उन वेदों का पठन करने के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तो ये मैं मेरा बहुत ही बड़ा सम्मान समझता हूँ। दिस मंत्रा कैरीज अ प्रेयर। तो ये मंत्र क्या है? ये जो मंत्र है वो एक प्रार्थना, एन एस्पिरेशन एंड रिजॉल्व दैट हैज अ पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइस्ट। ये जो मंत्र है एक प्रार्थना है, एक एस्पिरेशन है, आकांक्षा है। ये जो मंत्र है वो एक प्रार्थना है, एक आकांक्षा है, एक निग्रह है, जिसमें मानव निर्मित जो संकट है, मानव ने जो संकट निर्माण किया है, मानवता को मुक्त करने की क्षमता जो है इस प्रार्थना में। लेट अस वॉक टुगेदर। तो चलो एक साथ हम चलते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो वर्ल्ड की जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस प्रोग्रेस के मार्ग पे चलते चलते, उस दिशा की ओर चलते चलते हमें सब लोगों को एक साथ लेना है, उसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ओके,
तो पूर्व से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक, जितने भी कोनों में जितने भी लोग हैं उन सबको हमें साथ लेके चलो। लेट अस स्पीक टुगेदर, चलो हम एक साथ आकर बोलते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, और हमारी जो मन है उन मन को हम एक साथ लाते हैं। हमारे मन जो है उन्हें मतलब वो जोड़ना चाहते हैं। चलो हमारे मन को हम एक साथ लेके आते हैं। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों के जो अनुभव है, उन अनुभव से हम कुछ सीखते हैं और सबके हित के लिए, सब लोगों का कल्याण हो, ऐसे ज्ञान की निर्मिति हम करते हैं। ऐसी निर्मिति, ज्ञान की निर्मिति करते हैं जिस ज्ञान की निर्मिति का फायदा सबको हो। आई बाउ टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ। सबसे पहले मैं वंदन करता हूँ मेरे स्वर्गीय माता पिता, मेरा भारत, मेरी मातृभूमि, और ये जो भूमाता है हमारी मदरलैंड जो है, उनको मैं सबसे पहले वंदन। विद अ वार्म हार्ट I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. जब जब किसी बालक को गुलामगिरी से मैंने मुक्त किया है, उस हर वक्त मैं खुद स्वतंत्र हुआ हूँ। मैं फील करता हूँ कि मुझे वो मुक्ति उस बालक को नहीं मिली है, वो मुक्ति मुझे मिली है। I have freed a child from the slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smile. With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery. जब जब किसी बालक को मैंने गुलामगिरी से मुक्त किया है, तब तब मैं खुद स्वतंत्र हुआ हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो आज भी ऐसे हजारों यादें जो है मुझे याद आती है। मेरी वो जो मेमोरीज है, वो मेमोरी जो है वो जाग जाती है। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी गॉड स्माइलिंग। और उनके सुंदर चेहरे पे जो हंसी आ जाती थी, जब वो फ्रीड हो जाते थे, जब वो स्वतंत्र हो जाते थे, तो पहले ही स्माइल में मैंने उनको, उनके स्माइल में भगवान को हंसते हुए देखा है, ईश्वर को हंसते हुए। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार धूमदास, आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन। और ये जो सम्मान मुझे मिला है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा। मैंने जो मूवमेंट शुरू की थी, मैंने जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन में भारत की ओर से मुझे जो मदद कर रहे थे, उनमें से थे कालू कुमार धूमदास, आदर्श किशोर, और वैसे ही पाकिस्तान से इकबाल मसीह। इनको ये सब क्रेडिट जाता है। छोटे छोटे बच्चों का स्वतंत्र जो है, लिबरेशन जो है, उनके सिक्योरिटी के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज जो सम्मान मुझे मिला है, इन सब लोगों को मैं देता हूँ कि जिन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के, या जो बालक थे, स्वतंत्रता जो थी उनकी, उसे सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स, माय फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड फ्रॉम माय कंट्रीमेन। और ये सब बलिदान करते जो थे, बलिदान देने वाले लोग, पूरे वर्ल्ड में मेरे जो एक्टिविस्ट है, मेरे जो सहकारी है, कार्यकर्ता जो है, और मेरे देश बांधव जो है, उनकी ओर से, उनकी तरफ से इस पुरस्कार का मैं स्वीकार करता। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे is a connect between the two centers of globe, peace and brotherhood, ancient and modern. भगवान बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी, इनकी जो महान भूमि है, इस भारत भूमि से नॉर्वे की तरफ मेरा जो मतलब ये सब ट्रैवलिंग, मेरा जो जर्नी हुआ है, ये जर्नी कैसा है? तो वैश्विक शांति और जो बंधुता है, वैश्विक शांति, बंधुता, प्राचीन और आधुनिकता, इस केंद्र को जोड़ने वाला एक ये दो। फ्रेंड्स, द नोबेल कमिटी हैज जनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर
दोस्तों, नोबेल कमेटी जो है, इन्होंने मुझे सम्मान पूर्वक यहाँ पे लेक्चर देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया है। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट। आदर पूर्वक मैं ये नहीं कर सकता। आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ शांतता का जो ध्वनि होता है, शांति की जो आवाज होती है, शांति की आवाज का मैं यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, निष्पाप बच्चों का जो आक्रोश है, उनका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, जो दिखाई न दे ऐसे चेहरों का मैं यहाँ पे आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दो चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड। और यहाँ पे मैं नेतृत्व कर रहा हूँ पीछे जो रह गए हैं उन बच्चों का, पीछे जो बच्चे रह गए हैं उनका मैं यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder। और मुझे याद रहे, मुझे स्मरण रहे, इसलिए एक खाली कुर्सी मैंने वहां पे रखी है, सामने रखी है। I have come here only to share the voices and dreams of our children। मैं यहाँ पे सिर्फ वो जो बच्चे हैं, जो स्लेव है, जो स्लेवरी में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों की आवाज और उनके जो सपने हैं उन्हें पहुंचाने के लिए, बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो सब बच्चे हमारे बच्चे हैं। जेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, और ऑडियंस में शायद कैलाश सत्यार्थी जो है वो सब निर्देश करते हैं। आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आईज, मैंने उनकी डरी हुई, थकी हुई आंखें जो है वो देखी हुई। आई हैव हेल्ड देयर इंज्योर्ड बॉडीज, और उनके जख्मी हुए जो शरीर है वो मैंने अपने हाथों से उन्हें संभाला। एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट, और उनकी दुखी मन में जो भावना है वो भावना मैंने फील की है। 20 years ago इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, 20 साल पहले हिमालय के नीचे, मतलब हिमालय के फुट हिल पर, आई मेट अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर, मुझे एक छोटा सा बाल मजूर वहां पे दिखा। हिमालय के फुट हिल पर 20 साल पहले मुझे एक बाल मजूर दिखा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैन नॉट गिव मी अ टॉय और अ बुक, कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये इतना गरीब है क्या कि मुझे वो एक खिलौना या फिर एक किताब नहीं दे सकते। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद क्या किया, मेरे हाथ में जबरदस्ती से उन्होंने बंदूक और हथियार थमा दिए। ये वर्ल्ड इतना गरीब है। आई मेट विद द सुदानी चाइल्ड सोल्जर, तो एक बार सुदानी बाल सैनिक को मैं मिली। ही वॉज किडनैप बाय द एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, और एक मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाले एक्सट्रीमिस्ट जहाल मतवादी सेना ने उसका अपहरण कर लिया था, उसे किडनैप कर लिया था। एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ट्रेनिंग के पहले लेसन में उस बच्चे को कहा गया कि उस बच्चे को ये कहा गया कि सामने तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे इन दोस्तों को और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को तुझे मार डालना है। He asked me, और फिर उस बच्चे ने मुझे पूछा, व्हाट इज माई फॉल्ट, मेरी क्या गलती थी इसमें। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। दोस्तों, इस वर्ल्ड में जितने भी धर्म हैं, वो धर्म हमें सिखाते हैं कि बच्चों को हमें केयर करनी चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए। जीसस क्या कहते हैं, देखो, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, बच्चों को मेरे पास आने दो, डू नॉट हिंडर देम, उनको रोको, फॉर द किंगडम ऑफ द गॉड बिलोंग्स टू देम, क्योंकि ईश्वर का, भगवान का जो ये विश्व है, ये सब विश्व उनके लिए है, बच्चों के। द होली कुरान से, जो पवित्र कुरान है, वो भी ये कहता है, किल नॉट यूर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पावर, गरीबी की वजह से अपने बच्चों को मार मत डालो, अपने बच्चों को मारो मत गरीबी की वजह से, कुरान में भी कहा गया। फ्रेंड्स, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो दोस्तों, बच्चों के सपनों को तोड़ देने से दूसरा कौन सा भी बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अपराध राइटर किसे कहते हैं, कि बच्चों के सपनों को तोड़ देना। तो
इससे बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। देयरफॉर, और इसलिए, आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द टेम्पल्स एंड मॉस्क्स एंड चर्चेस एंड प्रेयर्स हाउसेस हैव नो प्लेस फॉर द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। और इसलिए मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, या कौन सी भी मतलब प्रार्थना की जगह हो, तो जहाँ पे बच्चों को अपने देखने से मना किया जाता है, जहाँ पे बच्चों के सपनों को स्थान नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to class। तो राइटर कहना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री के ऊपर जितना खर्चा किया जाता है, तो 1 वीक का अगर उनका खर्चा बच्चों पे मतलब खर्च किया जाए, तो वर्ल्ड के सारे बच्चे मतलब स्कूल आ सकते हैं, और वो ये वर्ल्ड इतना गरीब नहीं है कि ये नहीं कर सकता है। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। और इस दुनिया में जो भी लॉज है, कायदा है, जो रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं हम उसको, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जिसे कहते हैं, पुलिस है, न्यायाधीश है, तो वो ये सब लोग, सब कायदे, संविधान, पुलिस, न्यायाधीश, ये सब अपने बच्चों को संरक्षण देने में असमर्थ है, ये मुझे मंजूर नहीं है। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता मिलाने के ध्येय से गुलामगिरी की सलाखें ज्यादा मजबूत हो सकती है, ये मुझे मंजूर। एंड आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर, और मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं ये सब ये रेफ्यूज कर। माई ओनली एम इन लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री। तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हर एक लड़का, हर एक बालक ये स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, टू बी अ फ्री चाइल्ड। माई ओनली एम इज अ लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड। ओके, तो मेरा एक ही ध्येय है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चा मतलब फ्री होना चाहिए। ओके, स्वतंत्र होना चाहिए। कौन सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उसे? तो क्या कहते हैं, देखो राइटर, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, उसे बड़ा होने का और खुद का विकास करने का अधिकार होना चाहिए। ओके, वो फ्री होना चाहिए इस चीज के लिए। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डेलाइट, खाना, सोना और पूरी तरह से जैसे चाहे वैसे जीना, इसके लिए उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्री टू लाफ एंड क्राई, उसे हंसने का, रोने का अधिकार होना चाहिए। फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने का अधिकार होना चाहिए, सीखने का अधिकार होना चाहिए। फ्री टू गो टू स्कूल, और उसे स्कूल जाने का अधिकार होना चाहिए। एंड अबोव ऑल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फ्री टू ड्रीम, उसे सपना देखने का। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद मेनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम, जिनका ध्येय एक जैसा था, समान था। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे धैर्यवान लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे मिला, जिन लोगों का समान उद्दिष्ट था, जिन लोगों का उद्दिष्ट जो है वो समान था, ऐसे लोगों के साथ, धैर्यवान लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक, वी नेवर, हमने कभी भी किसी धमकी के सामने एंड किसी भी कोई जो अटैक हुआ हमारे ऊपर, उसके आगे हमने हार नहीं। तो हमने कभी भी धमकी के सामने हमारे ऊपर जो आघात हुए, उसकी वजह से हमने कभी हार नहीं मानी। एंड वी नेवर विल, और हम कभी हार मानेंगे भी नहीं। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ, मतलब 2 दशकों से हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। वी हैव reduced द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो उनको स्कूल में हमने भेजा, और जो स्कूल न जाने वाले बच्चे थे उनकी संख्या हमने आधी कर दी है, मतलब उनमें से आधे बच्चे अभी स्कूल जाने लगे। वी हैव reduced द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स, जो बाल कामगार थे, बाल मजूर जो थे, उनकी संख्या हमने कम कर दी है। बाय अ थर्ड वी हैव reduced चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन, जो बाल मृत्यु का दर था
जो कुपोषण की संख्या थी वो 1/3 हमने कम कर दी है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस डेथ। और इतना ही नहीं, लाखों जो बालकों की मृत्यु होती थी वो मृत्यु हमने अभी रोक के रखी है, मतलब हम उसमें सफल रहे हैं। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन्स। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस जो है वो हमारे सामने है, जिनका सामना हमें करना। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। दोस्त, मानव के सामने, इंसान के सामने जो सबसे बड़ा इंसान के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा आह्वान है, वो है फियर यानी डर, एंड इनटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता। ये बहुत बड़े डर है मानवता। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। तो हम पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहे हैं बच्चों को ऐसी शिक्षा देने में, ऐसा एजुकेशन देने में। कौन सा एजुकेशन? एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। कि जो एजुकेशन जीवन का उद्देश्य, मतलब उद्देश्य का अर्थ समझा दे, जो एजुकेशन, जो शिक्षा जीवन का अर्थ बता दे, उद्देश्य बता दे, ऐसा शिक्षण हम नहीं दे पा रहे हैं। An education that gives a sense of global citizenship among the youth, और जिसकी वजह से युवकों में जागतिक नागरिकत्व की भावना जो है वो निर्माण होनी चाहिए, ऐसा शिक्षण, ऐसी शिक्षा हम नहीं दे रहे, ऐसी शिक्षा हम नहीं दे। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन द कल्मिनेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेल्यूर विल कल्मिनेट इन द unprecedented violence, and that will be suicidal for mankind। और ये अनसक्सेसफुलनेस ऐसा ही चलता रहा तो इस अपयश का जो सारा परिणाम है, जो सारा जो परिणाम है उससे जाएगा कि अभूतपूर्व हिंसा जो है, अभूतपूर्व हिंसा, ये जो अपयश आएगा, ये जो फेल्यूर रहेगा, उस फेल्यूर का परिणाम ये रहेगा कि अभूतपूर्व हिंसा इससे बढ़ेगी और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, और इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और अगर ऐसे होता है तो मानव जाति के लिए ये आत्मघातक रहेगा। ये सुसाइडल मतलब आत्मघातक। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। अधिकार, सुरक्षितता, अपेक्षा, ये केवल शिक्षण की वजह से, ये केवल शिक्षा की वजह से पुनर्प्रस्थापित हो सकती है। यंग पीपल लाइक मलाला, और ये मलाला जैसी जो यंग लड़कियां हैं, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। तो मलाला जैसे यंगस्टर्स है, और उसको मैं सिर्फ मलाला नहीं कहता, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी मलाला। So my daughter Malala and other daughters including कायनात, और मेरी डॉटर मलाला और उसमें दूसरे भी कुछ डॉटर्स हैं मेरी, उसमें कायनात है, उसके बाद शाजिया है, इनफैक्ट 2 कायनात, सच कहे तो 2 कायनात वहाँ पे है, शाजिया है एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका। तो मलाला, 2 अदर डॉटर्स हैं मेरी इंक्लूडिंग काइनस, इनफैक्ट 2 काइनस, 2 काइनस नाम की लड़कियां है, एंड शाजिया है, एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका की भी मेरी कुछ बेटियां यहाँ पे आई है, एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया भर में जितनी भी मेरी बच्चियां, मेरी जो डॉटर्स है यहाँ पे आई है, वो सब दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस। तो ये जो लड़कियां है, वो लड़कियां दे आर राइजिंग अप, वो निश्चितता से मतलब खड़ी हो चुकी है, चूजिंग पीस ओवर वायलेंस। तो उन्होंने क्या किया है, देखो, चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, हिंसा के ऊपर शांति से उन्होंने विजय प्राप्त की है। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवाद के ऊपर मात करके सहिष्णुता से उन्होंने विजय पाई है। एंड द करेज ओवर फियर, डर के ऊपर धैर्य से विजय प्राप्त कर ली। द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग,
अब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस मतलब निकालने, द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, बहुत ज़्यादा उपाय अभी लोग मतलब सुझाव दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस मतलब दे रहे हैं, but these solutions cannot be found in the deliberation in conferences alone and cannot be found in prescription from the distance. लेकिन ये जो सॉल्यूशंस है केवल चर्चा करके उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, या फिर दूर से कोई इंस्ट्रक्शन देता है उससे कोई भी मतलब सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलने वाला। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स and local organizations and individuals who are confronting with the problems every day, संस्था हो कोई व्यक्ति हो, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हर रोज फेस करने वाले जो ग्रुप्स है, जो स्थानिक संस्थाएं हैं, जो व्यक्ति है, या इन व्यक्ति में ही ये जो सॉल्यूशंस है वो आपको दिखाई देंगे। इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज्ड, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them. तो अगर वर्ल्ड की तरफ से सोचा जाए, वर्ल्ड के बारे में अगर सोचा जाए, तो ये जो जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, जो अपरिचित है, जो अज्ञात है, वर्ल्ड के नजरिया से अगर देखा जाए तो ये सॉल्यूशंस जो है वो सब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, अपरिचित है, अज्ञात है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद इन लोगों में ही ये सब सॉल्यूशन जो है वो हमें मिलने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, अब हम सेकंड पार्ट